हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में अंतर क्या है। हम सभी ये जानते हैं कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं और इन दोनों ब्रांचेस के नाम हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि किसी देश में अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे होता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे होता है। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती हैं। हमें इकोनॉमिक्स ये भी बताता है कि लोग जनरली स्पेंडिंग कैसे करते हैं, जो वो इनकम कमाते हैं उसमें से वो सेविंग्स कितनी और कैसे करते हैं, देश में पैसा कैसे घूमता रहता है। सो इसेंशियली इकोनॉमिक्स आपको ये बताता है कि पूरा देश कैसे चलता है, देश में ग्रोथ कैसे हो रही है, लोगों के पास जॉब्स हैं या नहीं, गरीबी कैसी है, मॉडर्नाइजेशन कितना हुआ है। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंडर ही आती हैं। सो हम जब पूरे देश को एक साथ रख कर स्टडी करते हैं, जैसे कंट्री की जीडीपी कितनी है और उसकी ग्रोथ रेट क्या है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लिटरेसी रेट क्यों ऊपर नीचे हो रहे हैं, देश का फॉरेन ट्रेड कैसा है दूसरे देशों के साथ, ये सारे एग्जाम्पल हो गए कंट्री की बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के। सो इन बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। हम यहाँ पे बिग पिक्चर के बारे में बात करते हैं। सो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये देखते हैं कि देश की सरकार देश को कैसे चला रही है, पॉलिसीज़ कैसे बन रही हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है और देश को कैसे चलाया जाता है। मैक्रो वर्ड का मतलब ही बिग या लार्ज होता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हुआ देश को बड़े तौर पे स्टडी करना, बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझना और उन्हें सॉल्व करना। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो वर्ड का मतलब हो गया स्मॉल, तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे छोटी चीज़ों को स्टडी करेंगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये स्टडी किया जाता है कि इंडिविजुअल कंपनीज और हाउस होल्ड्स किस तरह से रहते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, उस पैसे को कैसे खर्च करते हैं, अब कंजम्पशन कैसे करते हैं, फिर सेविंग्स कैसे करते हैं, इसेंशली वो किस टाइप से डिसीजन मेकिंग करती हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्म्स की स्टडी भी की जाती है, कंपनीज कैसे प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती हैं मार्केट में, किस तरह से वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती हैं। जब छोटे छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हैं हम इकोनॉमी के अंदर, तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी के अंडर माना जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का मकसद या रीज़न यही हुआ कि हम जान पाएं कि स्मॉल स्केल पे लोग कैसे रह रहे हैं। इस जानकारी से ही तो गवर्नमेंट को पता चल पाएगा कि देश में लोगों की ज़रूरतें क्या हैं और कहाँ कहाँ पॉलिसी मेकिंग और प्रोग्राम्स के ज़रिए चेंजेस लाए जा सकते हैं। दोनों देखा जाए तो दोनों माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स लगते तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बट ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे पे निर्भर हैं और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीज़ों की स्टडीज़ होती हैं। तो अब इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस हो गया कि जो हमने अभी देखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल लेवल पे स्टडी होती है और ये स्टडीज हाउस होल्ड्स, फर्म्स, इंडिविजुअल और प्रोड्यूसर्स के अराउंड घूमती रहती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं, बड़ी चीज़ें। मैक्रो मीन्स लार्ज, एग्रीगेट लेवल पे एम्प्लॉयमेंट कैसी है, नेशनल इनकम देश में कैसी है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, एग्रीगेट डिमांड कैसी है, इन सारी चीज़ों की स्टडी हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब सेकंड डिफरेंस देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड और सप्लाई पर फोकस करता है और ये स्टडी करता है कि मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। डिमांड और सप्लाई मैक्रो लेवल पे भी स्टडी की जाती है, बट वो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई स्टडी की जाती है। एग्रीगेट इन द सेंस पूरे देश में टोटल डिमांड कितनी है और टोटल सप्लाई कितनी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर जो स्टडी हम करते हैं वो लोकल लेवल पे करते हैं, लोगों की डिमांड और सप्लाई कैसी है, फर्म्स डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे कैसे प्राइसिंग डिसीजंस लेते हैं। इस कारण माइक्रो इकोनॉमिक्स को बॉटम्स अप अप्रोच कहा गया है। नीचे से ऊपर की तरफ स्टडी होती है, नीचे से डेटा इकट्ठा हुआ, उसका एग्रीगेट बना, फिर वो मैक्रो लेवल पे स्टडी होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें तो इसमें टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ स्टडी होती है और इसमें पूरी इकोनॉमी के प्राइस लेवल्स, नेशनल इनकम,
एग्रीगेटेड डिमांड जैसी चीज़ों की स्टडी की जाती है। अब देख लेते हैं तीसरा डिफरेंस क्या है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो तीसरा डिफरेंस ये हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक्चुअल यूज़ इन्वेस्टर्स करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो क्या उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाए और मार्केट में सप्लाई किया जाए या नहीं, या अगर किसी इन्वेस्टमेंट को परचेज करना है तो क्या उसे अभी लिया जाए या बाद में लिया जाए। इस टाइप के जो डिसीजन मेकिंग हो गई ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। इन्वेस्टर्स अपने डिसीजन मेकिंग जो करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। और दूसरी तरफ जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ बड़े लेवल पे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं और फिस्कल पॉलिसीज बनती है, गवर्नमेंट को जो इन्वेस्टमेंट करने हैं, गवर्नमेंट को जब देश चलाना है, फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, इस टाइप की चीजें ये सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आती हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ये पता चल पाता है कि एक इंडिविजुअल मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है और कैसे इंडिविजुअल और बिजनेसेस अपने अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने में लगे होते हैं। वहीं अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका फोकस इकोनॉमिक चेंजेस जैसे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स हो गए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों पर होता है। सो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज जो होती हैं उन्हें यूज़ करके प्रोडक्ट की प्राइसेस को रेगुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, जिन्हें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप हम कहते हैं, इनका सही उपयोग किया जा सकता है। सो ये फ़ायदा हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का कि हम उससे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका उपयोग बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कंट्री में, या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, या इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई है, इन टाइप की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज का इस्तेमाल होता है। और अब फाइनल पॉइंट देखेंगे डिफरेंस का दोनों के बीच में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक लिमिटेशन होता है कि इसमें ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनका पूरा उपयोग हो रहा है। बट ये अजम्पशन प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज नहीं किया जा सकता, उनको थोड़ा चेंज करके यूज करना पड़ता है। आप ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं कर सकते, अदरवाइज रिजल्ट्स आपको गलत मिलेंगे। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसकी ये लिमिटेशन है कि सभी चीज़ें एग्रीगेट लेवल पे स्टडी होती हैं, मतलब टोटल लेवल पे स्टडी होती हैं, और इस कारण से बहुत सारी चीज़ें मेजरमेंट्स में छूट जाती हैं। सो एक्यूरेट मेजरमेंट करना एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो ये हो गई लिमिटेशंस माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब हम करेंगे एक क्विक रिकैप। सो मैक्रो मतलब हुआ इकोनॉमी की बिग पिक्चर को देखना और स्टडी करना, और माइक्रो का मतलब हुआ इंडिविजुअल और फर्म लेवल पर स्टडी करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है कि इंडिविजुअल और फर्म्स अपनी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कैसे काम करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को मोस्ट एफिशिएंट तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज की हेल्प से सरकारें गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर डेवलप करना है, इस टाइप की जो समस्याएं हैं उनको टैकल कर पाती हैं। सो ये था एक ओवरव्यू जिसमें हमने देखा कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिए एंड आई विल आंसर देम एसएपी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इस टाइप के और भी वीडियोस अपलोड करेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।